सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे पिछले लेक्चर में। 3 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू, माइनस टू क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज देयर सेपरेशन टू 2a विल बी, है ना। तो यार कितना इजी ये क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया कि जब पहले साइड ए थी, फिर साइड हमने क्या कर दी 2a, मतलब उनको दूर रख दिया, तो कितना वर्क हमें करना पड़ा, कितना वर्क या कितनी पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो भाई करना ही क्या है, पहले ए साइड के हिसाब से तीनों चार्जेस का पोटेंशियल निकाल लो, फिर 2a साइड के हिसाब से तीनों चार्जेस का पोटेंशियल निकाल लो, दोनों को एक दूसरे से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, है कि नहीं। देखो यहाँ पर था प्लस क्यू, यहाँ पर था माइनस टू क्यू, यहाँ पर था माइनस टू क्यू। ओके, ऐसे था। साइड क्या थी, ए थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर दिया हमने, ऐसे करके 2a साइड कर दी। 2a चार्जेस वही हैं, चार्जेस नहीं चेंज किया। तो पहले इसका पूरे सिस्टम को वर्क निकाल लो, पोटेंशियल निकाल लो, वर्क या पोटेंशियल। तो कैसे निकालते हैं, के बाहर कॉमन रख देंगे, है ना। के तो बाहर कॉमन रख देते हैं ना हम लोग, कॉमन बाहर रख देंगे और अंदर क्यू, ये क्यू और ये क्यू का वो कर लेंगे, माइनस का 2q अपॉन डिस्टेंस भी बाहर निकाल लो, ए क्यू, तीनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है ना। तो अपॉन में ए जो है वो भी बाहर आ जाएगा। तो q इंटू माइनस टू क्यू प्लस इन दोनों का देख लो, माइनस ऐसे ब्रैकेट में रखो तो थोड़ा सा प्लस माइनस का इजी पड़ जाएगा, फिर प्लस, फिर इसका देख लो, है ना। q इंटू माइनस का सबका आपस में ले लिया हम लोगों ने। अब साइन जरा चेक कर लो, के बाई ए, ये माइनस में है, इस दो में एक माइनस में, तो माइनस का 2q स्क्वायर। नहीं सही चल रहा है, रुको एक मिनट, समझ गया ना। q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस का 4q इंटू क्यू स्क्वायर। फिर देखो इन दोनों में एक प्लस एक माइनस है, तो अंदर रहेगा माइनस, तो बाहर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाए, q इंटू क्यू स्क्वायर। ऐसे कर दो चाहे तो, ठीक है ना। माइनस टू क्यू माइनस का 4q स्क्वायर और ये प्लस का 4q स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, समझिए ना। माइनस टू क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर, तो माइनस का 4q स्क्वायर प्लस का 4q स्क्वायर, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और बाहर क्या बैठा हुआ है, k इंटू ए बैठा हुआ है, तो बाहर के ए मल्टीप्लाइंग बैठा हुआ है ना, ये ज़ीरो अंदर, यानी कि ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर इस सिस्टम में तो क्या है मालूम है, इस सिस्टम में जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, तो एक दूसरे कैंसिल वेंसिल मार रहे होंगे, समझ गए ना। ये वाले तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए क्यू में अगर जो माइनस है तो माइनस के हिसाब से चलेंगे, ओवरऑल सेट को प्लस करते हुए चलेंगे। दिस मतलब इन दोनों की वजह से दिस, प्लस इन दोनों की वजह से दिस, प्लस इन दोनों की वजह से दिस, और के अपॉन ए की वो डिस्टेंस सेम था, इसलिए के अपॉन ए बाहर ले लिया हमने। अब कह रहे हैं कि उसको हमने साइड बढ़ा दी, तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया वैसे ही के बाई 2a बाहर कॉमन निकाल लेंगे और अंदर यही रख देंगे, के अपॉन 2a बाहर निकाल देंगे, अंदर यही रख देंगे, फिर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा, फिर ओवरऑल ज़ीरो आ जाएगा। हाँ, ज़ीरो भी आ जाएगा, समझिए ना। यहाँ पर भाई सेम रहेगा सारी चीज़ें, कॉमन बाहर क्या आएगा, के और अपॉन 2a, डिस्टेंस 2a सब में सेम है ना, तो 2a बाहर, बाकी तो सेम है ना सारी चीज़ें। माइनस टू क्यू प्लस का क्यू, ये एक दूसरे कैंसिल कर जीरो हो रहा था ना, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो। तो जब वर्क इंक्रीज निकालेंगे, वर्क इंक्रीज या चेंज इन वर्क, तो वो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, वर्क फाइनल माइनस वर्क इनिशियल, तो वर्क फाइनल भी जीरो है, इनिशियल भी जीरो है, तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों को, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए क्लाउड एंड द अर्थ इज 10⁻⁷ वोल्ट। तुम्हें वोल्ट दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है,
ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन द चार्ज ऑफ 100 कूलम इज ट्रांसफर फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड। ठीक है, तो चार्जेस है ना वो कितना ट्रांसफर हुए, 100 C, और कह रहे हैं कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, कितना वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ। तो अब यहाँ पे देखो सारे खेल यार फॉर्मूले का है ना। अगर आपको चैप्टर रिवाइज है, फॉर्मूला है, तो क्यू वी और पूछ रहा है वर्क, तो वर्क से क्यू वी का कोई फॉर्मूला है क्या, है ना। वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज, एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक चार्जेस के लाने में कितना वर्क करते हैं हम लोग, तो सीधा वर्क का फॉर्मूला मार के और आंसर निकाल लो, है ना। क्या निकालना है, वर्क ही निकालना है तुम्हें, तो वर्क निकाल लो बस। 10⁵ कितना आ रहा है चेक कर लेना ज़रा, कितना वर्क आ रहा है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, देखो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क बाई क्यू, तो क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी बी माइनस वी है, तो डायरेक्ट पोटेंशियल, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर यहाँ तो वी बी माइनस वी है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट दिया हुआ है, वो माइनस करके ही दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना। तो सीधा फॉर्मूला मार देना बस, वी इज इक्वल टू वर्क बाई क्यू, क्यू इधर लाके मल्टीप्लाई करा देना, क्यू भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, वर्क निकालने में कितना आ रहा है, चेक करने में कितना आ रहा है, ठीक है। 10⁹ आएगा। 13 देखो, what happens when a conductor is placed in an external electric field। एक कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए। भाई कंडक्टर, तो कंडक्टर के पास भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही पहले से, तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल मारेंगे। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अपोज द एक्सटर्नल फील्ड विद इन द कंडक्टर, सही ना, एक दूसरे को अपोज करेंगे, कैंसिल करेंगे। इन स्टैटिक सिचुएशन टू फील्ड कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर जीरो, ए बी बोथ ए एंड बी, ये वाला सही है, सी वाला बोथ ए एंड बी। 14 देखो, इफ ए कंडक्टर इज गिवन एक्सेस ऑफ चार्ज, अगर हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, मूव टू इट्स सेंटर, स्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इनसाइड इट। तो अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस हमने दे दिए किसी सरफेस में, किसी कंडक्टर को, तो क्या होगा, क्या वो सरफेस में आके बट जाएंगे, हैं, क्या वो अंदर चले जाएंगे, सेंटर में चले जाएंगे, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्या होगा। तो कितना, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। इसे क्या बोले कि एक समझो कंडक्टर है, हमने बहुत ज़्यादा चार्जेस दे दिए, बहुत ज़्यादा, तो क्या सरफेस में ही रहेंगे चार्जेस या अंदर चले जाएंगे, क्या होगा। तो क्या होगा, इट रिसाइड ऑन इट सरफेस, तो सरफेस में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सरफेस में रहेगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना है। सरफेस में फैल जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन 15 देखो, लिखा हुआ है टू मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r रिस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। कह रहे दो मेटल सरफेस है, एक छोटा, एक टू मेटल स्फीयर है, छोटा है और एक डबल है, 2r है ना, एक का रेडियस, एक का रेडियस, फिर हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों की, बात समझो। अगर इसमें 100 है तो इसमें 200 होंगे, क्यों, ये डबल है, तो आप बोलो सर इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन देम। भाई कि हुआ क्या है कि दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, कांटेक्ट में ला के दोनों को हटा लिया, तो व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज। पहले क्या था, पहले था सेम चार्ज डेंसिटी था, मतलब दोनों में डेंसिटी क्या थी, सेम थी, समझे। जब दोनों कांटेक्ट में लेकर आए उसके बाद हटाया तब क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा तुम्हें इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके पूरा निकालना ही पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, पूरा निकालना पड़ेगा। देखो अब हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला के चार्ज बाई एरिया, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है तो चार्ज बाई लेंथ होती है ना। तो क्यू बाई ए, और क्यू का क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो ये क्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ये दो तुम्हारे पास क्या थे, स्फेयर थे, ठीक है। अब दोनों स्फेयर का हम वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा,
फॉर्मूला क्या आ गया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4π², है ना, यही है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 4πr², ये जो यहाँ से आया था Q इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज इंटू एरिया था, इंटू एरिया कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले का क्या है, डबल है R, तो यहाँ पे R की जगह 2R का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, 2R का होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो आ जाएगा 16, मतलब एक समझो ये आ गया और एक ये आ गया, ये दोनों के अंदर के चार्जेस आ गए, ठीक है। अब क्या किया, दोनों के चार्जेस को हमने ऐड कर दिया, मतलब मिला दिया ना, दोनों चार्जेस को ऐड कर दिया। तो जब दोनों चार्जेस को ऐड किया भाई, ये चार्जेस इज इक्वल टू ही तो फॉर्मूला है, चार्जेस इज इक्वल टू क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो चार्जेस इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, एरिया के लिए 4πr², लेकिन दूसरे वाले 4π2r का होल स्क्वायर, क्योंकि डबल रेडियस है। अब क्या करेंगे, दोनों को हमने कांटेक्ट में लेकर आए, दोनों कांटेक्ट, टोटल चार्जेस कितना हो गया, तो QP प्लस QQ, मतलब एक का चार्जेस प्लस दिस दूसरे का चार्जेस, तो हो गया टोटल चार्जेस, टोटल इतना हो गया 20π सिग्मा r सरफेस चार्ज डेंसिटी r², सही है, सही है। इन कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कंडक्टिंग बॉडी द पोटेंशियल विल बिकम सेम ऑन बोथ, तो ये चीज़ याद रखना, जब हम दोनों कनेक्ट करके लाएंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे, दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KQ/R, ये पोटेंशियल का फार्मूला है, ठीक है ना, KQ/R। तो अब दोनों का क्या है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना, इसका भी पोटेंशियल यानी कि पहला वाला स्फीयर है, इसका इज इक्वल टू दूसरे वाले का सेम, क्यों, जब दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो पोटेंशियल सेम हो ही जाएगा। तो पहले वाले के नीचे पहले वाले का पोटेंशियल लिखा, दूसरे वाले के नीचे दूसरे वाले का पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दिया। तो Q 4πε0, ये तो K की वैल्यू है ना, 1/4πε0, भाई 1/4πε0 इंटू Q/R, वही लिखा है। Q मतलब ये V का V इज इक्वल टू अदर V, दोनों का V सेम है ना, तो दोनों के V के नीचे उसके फॉर्मूले लिख दो, तो Q/4πε0R, Q/4πε2R लिखेंगे, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो डबल रेडियस है उसका, तो 2R, R की जगह 2R लिखेंगे, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम है, बाकी चीज़ अलग हो सकती हैं। तो QP/R इज QQ/2R इज इक्वल QP/QQ इज इक्वल, तो इसको रिड्यूस कर दिया भाई, ये सब पूरा कट रहा है ना, तो फाइनली 1/2 आ गया। क्या 1/2 आया बोलो, दोनों के चार्जेस का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस मालूम तो पड़ा था, लेकिन काफ़ी सारी और भी वैल्यू थे ना, सिग्मा इग्मा था, तो मालूम नहीं पड़ रहा था एग्जैक्टली, तो हमने दोनों को पोटेंशियल से दिमाग लगाया कि काम करते, बाकी चीज़ें हटाने के लिए, एग्जैक्टली पता करने के लिए, दोनों का पोटेंशियल जब बॉडी कांटेक्ट में लाएंगे तो पोटेंशियल तो इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है ना, बॉडी कांटेक्ट लाने पर पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, तो उसके नीचे उसका पोटेंशियल, इसके नीचे इसका पोटेंशियल, दोनों के इक्वेट मार दिया, V इज इक्वल टू V, है ना, बस कट फिट करके 1/2 आ गया, मालूम पड़ गया 1/2 आ गया। अब जो चार्जेस जब करते हैं हम लोग लाते हैं, सो द चार्जेस ऑन दिस फिर P एंड Q आफ्टर सेपरेशन के बाद जो चार्जेस रहेंगे उसका ये फॉर्मूला, तो नया वाला जो चार्जेस क्या होगा, नया वाला चार्जेस ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा, कैसे, Q-P, मतलब हमने पहले लेकर आए टोटल चार्जेस निकाला, बाद में क्या अलग कर दिया, बाद में क्या कर दिया, अलग कर दिया, अब 1/2 से अलग हुए, तो QP ऊपर, अब QP का निकालना है प्राइमरी वाले का, P वाले का स्फीयर का, कंडक्टर का, तो QP ऊपर लिखेंगे, अब आउट ऑफ क्या है दोनों का, है ना, QP प्लस QQ इंटू QT मतलब जो टोटल जो तुम्हारे चार्जेस है, ये QP प्लस QQ वाला, ये वाला 20π वाला, ठीक है ना, QT, तो ये QT जब दोनों को प्लस करके निकाला था, बस ऐसे ही तो किसी का भी रेशियो ऐसे ही निकालते हैं ना, जैसे प्रॉफिट निकालना तो कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना, एक ऊपर रहना आउट ऑफ जो भी हुआ है प्रॉफिट अपॉन टोटल इंटू 100, तो अब वैसे ही समझ लो कि आउट ऑफ टोटल में से QP का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, आउट ऑफ टोटल में से ये QT है, ये वाला है QP प्लस QQ, तो वो इसको क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिला 1/3, क्योंकि QP/QQ तो 1/2 आ गया था ना भाई, इसको क्या करो आप डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, अब यहाँ पे देखो, अब क्योंकि QP की या तो QP की वैल्यू लिख दो, या तो QQ की वैल्यू लिख दो, आप दोनों में से एक की वैल्यू लिख दो,
तो क्यू पी और क्यू क्यू क्या आया था, इसको इधर भेज दो, तो क्यू पी आ गया 1/2 क्यू क्यू आ गया। यानी क्यू पी की जगह आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्यू पी की जगह, चलो क्यू पी वैसे रखो, क्यू क्यू की जगह चलो क्यू पी की जगह ही लिखना पड़ेगा। चलो दूसरा पेज लेना ही पड़ेगा भाई, नहीं हो पा रहा है काम। देखो क्यू पी अपॉन क्यू पी प्लस क्यू क्यू इंटू क्यू टी, ये था, सही है ना। अब क्यू पी इज इक्वल टू क्या आ गया था, क्यू पी इज इक्वल टू आ गया था 1/2 क्यू क्यू आ गया था, ऐसा आ गया था ना। ये देखो ये था, क्यू क्यू उधर भेज देंगे तो क्यू पी इज इक्वल टू 1/2 क्यू क्यू। तो जहाँ जहाँ क्यू क्यू है, क्यू पी है, वहाँ पे चाहो तो 1/2 क्यू क्यू डाल सकते हो, या फिर जैसे चाहो वैसे करते हो, इसकी वैल्यू उसमें बदल दो, इसकी वैल्यू किसमें चाहो तो इधर लिख लो, 2 इधर लिख दो, क्यू क्यू की वैल्यू बदल दो तो 2 क्यू पी आ जाएगा, क्यू पी प्लस 2 क्यू 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 की जगह ये 2 इधर आएगा तो 2 क्यू पी इंटू क्यू टी तो चल ही रहा है, तो ये हो गया 3 क्यू पी है ना, 1 क्यू पी 2 क्यू पी इंटू क्यू टी चल रहा है टोटल, ये से गया तो 1/3 क्यू टी आ गया, है ना। माइंड थोड़ा सा एक रखना पड़ेगा एडवांस, बिल्कुल अब बच्चों ऐसे नहीं सिखा सकते, एंट्रेंस में ना थोड़ा सा अपर लेवल रखना ही पड़ेगा। फिर इसी तरह क्यू डैश क्यू का निकाल लेना, तो कैसे ने क्यू क्यू अपॉन क्यू पी प्लस क्यू क्यू इंटू क्यू टू। अब यहाँ पे क्या करें, क्यू पी की जगह वैल्यू लिख देना क्यू क्यू की, ठीक है ना, क्यू पी की जगह, अब क्यू पी की जगह क्या रख देंगे, ये देखो यहाँ पर था ना 1/2 वाला, क्यू पी की जगह रखना है, तो क्यू क्यू इधर मल्टीप्लाई करा देना, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई 2 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ क्यू पी देगा वहाँ क्यू क्यू बाई अपॉन 2 लिख देना। अब वैल्यू को सॉल्व करना तो आ जाएगा 2/3 क्यू टी, ठीक है ना, ये आ गया। अब आफ्टर सेपरेशन द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन पी एंड क्यू विल बी, नया सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते, मतलब कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं ना फॉर्मूला, क्यू बाई एरिया, तो हमें पहले वाले के निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू पी बाई एरिया, है ना, मतलब क्यू बाई एरिया, यही तो है ना, क्यू बाई एरिया, टोटल चार्जेस बाई एरिया। तो क्यू पी में कितने चार्जेस थे वो देख लो, क्यू पी में चार्जेस थे 1/3 क्यू टी, यही था ना क्यू पी में, पहले वाले प्राइमरी वाले में या पी वाले में, तो क्यू पी जगह 1/3 क्यू टी लिख देंगे एरिया, ठीक है। अब क्यू टी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, देखो ये 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, 20 पाई सिग्मा दैट रिड्यूस करके आंसर आ जाएगा। इसी तरह सरफेस चार्ज क्यू की भी निकाल सकते हो, क्यू बाई एरिया, अब क्यू बाई एरिया नया वाला क्यू क्यू वाला देख लो कितना है, 2/3 क्यू टू है ना, क्यू टी है ना, 2/3 क्यू टू बाई एरिया, क्यू टी की वैल्यू डालना, आंसर निकाल लेना। तो इस तरह नया सरफेस चार्ज, थोड़ा लेंदी था बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। कौन सा हो गया, 15 हुआ। देखो, द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, विद पोलर मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इन्फिनाइट, नेगेटिव, नन ऑफ दिस। तो याद रखना कि जो डाइलेक्ट्रिक में अगर हमें टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो डाइपोल मोमेंट निकले कैसे भाई, डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होना चाहिए, तभी तो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, तो 0 होगा। 17 देखो, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बी डिनोटेड बाय के एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, देन ए मटेरियल सुटेबल फॉर यूजिंग इट एज अ डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर मस्ट हैव हाई के हाई एक्स, हाई के लो एक्स, लो के हाई एक्स, लो के लो एक्स। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एक मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो भाई जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितना हाई डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी करंट को रोकने की, इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने की, तो डेफिनेटली वो कैपेसिटर के लिए सूटेबल है। कैपेसिटर के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक बहुत अच्छा चाहिए ना, तो बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होनी चाहिए, तो ए वाला आ जाएगा, है ना। हम लोग कैपेसिटर में डालते हैं डाइलेक्ट्रिक इसीलिए इसकी वैल्यू बढ़िया है। द स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन
द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट पोलराइजेशन जो डाइपोल, तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी इज इन एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड. थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी. देखो लिखा है जो पोलराइजेशन है ना डाइपोल का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है. डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू द अलाइन टू डाइपोल विद द फील्ड. डेफिनेटली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं पोलराइजेशन उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर एक पोलराइजेशन होगा. जैसे समझो कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल है समझो. अब डाइपोल को तुम्हें सीधा करना है, अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल क्या करेगा, फौरन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश, मतलब पोलराइज हो जाएगा. डाइपोल का मतलब क्या होता है, इधर पॉजिटिव को इधर नेगेटिव को, या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव वाले चार्जेस वाले अपने पास ले जाती है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव वाले चार्जेस को अपने साथ ले आने की कोशिश करेगी, तो हाई पोलराइजेशन होगा. साथ में क्योंकि ए और बी और या नॉर ए बी में दो में है थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट, तो डेफिनेटली जो थर्मल एनर्जी होती है वो उसके अलाइनमेंट, डाइपोल अलाइनमेंट को डिसरप्ट करने की कोशिश करती है. तो ये दोनों भी ट्रू है. 19. द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ ए कैपेसिटर कैन विदस्टैंड without breakdown. The maximum electric field that dielectric medium of a capacitor can withstand, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहाँ तक ले सकता है, कब तक ले सकता है, डाइलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कब तक झेल सकता है. विदाउट ब्रेकडाउन. विदाउट ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ना दे देना कि डाइलेक्ट्रिक ही कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगे. तो विदाउट ब्रेकडाउन, तो कब तक के जो उसकी जो ताकत होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसको बोलते क्या है, तो पोलराइजेशन बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल रहे हो तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं. तो मतलब समझ रहे हो उसकी ताकत का ये हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कितना ताकतवर, कितना पावरफुल है, कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है डाइलेक्ट्रिक की. तो वो हाई फाई जो भी तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली ना वो डगमगा रह रहा है, मतलब रोके पड़ा हुआ है. तो उसी कैपेसिटी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है. फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट एज शोन इन द फिगर. अरे भाई ये तो बहुत ईजी है. तुम्हें टी कितना दिया हुआ है, देखो एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास. अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला, कुछ जगह छूटी है, अगर कुछ जगह गैप है, कहीं पर कुछ वैक्यूम जगह रह गई है, तब देखो डी माइनस टी वाला फॉर्मूला नहीं है डाइलेक्ट्रिक डालने पर. तो बस टी की जगह डी बाई टू वैल्यू डालना है. ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कैपेसिटेंस का. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. ये फॉर्मूला है ना. जब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं और कुछ जगह छूट भी रही, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट अलग है और थिकनेस ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक अलग है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू को रिप्लेस करो ना भाई. ये एप्सिलॉन नॉट वैसी की वैसी लिखो, और जहाँ जहाँ पे टी है, क्योंकि प्लेट के बीच में डिस्टेंस तो डी है, लेकिन ये इसका जो टर्म टी नहीं, उसकी जगह क्या डाल देंगे डी बाई टू. बोले जो थिकनेस है वो इस डिस्टेंस से आधी है, डी बाई टू. तो बस जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे डी बाई टू ही तो डालना है यार. डी बाई टू प्लस टी की जगह डी बाई टू इंटू के, है ना, क्योंकि ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है. अब एक में से आधा डी गया तो आधा ही डी तो बचा भाई, एप्सिलॉन नॉट एरिया, मतलब डी बाई टू बचा, प्लस ये देख लो ये डी बाई टू इंटू के, क्या था, के था ना, टू के. अभी ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ पे अलग के से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में इसको ऊपर भेज देंगे के को. तो के डी प्लस डी अपॉन टू के, ये मेन डिवीजन है, समझ गया ना भाई. यहाँ टू के यहाँ टू था, ऊपर नीचे टू से ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है सेकंड फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन एक तरीके से हो रहे, ऊपर अलग नीचे अलग, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो पता ही यार. तो टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया वैसे लिखेंगे, ये के डी प्लस डी लिख देंगे, के डी प्लस डी.
ऐसे कुछ आंसर आ रहा है क्या? हाँ तो बस वही है, के डी प्लस डी प्लस डी हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, डी बाहर निकाल लिया, तो एक में के डी था, के बचा, एक में ओनली डी था, ओनली वन बचा, क्योंकि डी कॉमन बाहर निकाले, ऊपर 2k एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2k ई नॉट एप्सिलॉन नॉट एरिया, समझिए ना। यहाँ से डी हमने बाहर निकाल लिया है, बहुत समझाना पड़ रहा है, डी बाहर निकालना, के प्लस वन। 12th का एग्जाम देकर आए यार, तो इतना थोड़ा समझाएंगे। Wendy's giraffe generator is based on the phenomenon of corona discharge, which is used for the developing क्या, developing electric current order to this, electric potential order to this, ठीक है। जो ना होल्ड कर दो इसको, क्योंकि ये एक टाइप का जनरेटर है, थोड़ा समझाएंगे उसके बाद, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा नहीं था 12th में, इसलिए लोग डायरेक्ट में समझाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी। ये होल्ड करो, ये टॉपिक ही होल्ड करो ज़रा सा। नेक्स्ट, टू चार्जेस हैं, दिस एंड दिस आर लोकेटेड 16 सेंट अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ये वाले क्वेश्चन कितने सारे आते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है। देखो ये कह रहा है कि एक तरफ चार्जेस ये है, फिर 16 सेंटीमीटर अपार्ट, वाले 16 × 10⁻² अपार्ट -3 × 10⁻⁻8 ये है, ठीक है। चार्जेस देखिए, कह रहे हैं बताओ कहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एट व्हाट पॉइंट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, ठीक है। अब देखो, अब तो एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि ये तुम्हारा ये है, दो चार्जेस है, पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जीरो तुम्हारा, समझ गए ना, ऐसे बना दें ये है, ठीक है, छोड़। अब तुम्हें पहले तो ये देखना है कि पोटेंशियल जो होगा वो जीरो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि बीच में हो सकता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, होगा कहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब देखो एक प्लस है और एक माइनस है, एक क्या है, प्लस है और एक माइनस है, ठीक है ना। तो जब एक प्लस है और एक माइनस है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में ही कहीं पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होने के चांस है, इन दोनों के बीच में कहीं पर, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल मार सकते हैं। अब कहीं पर मान लें एक्स डिस्टेंस, मान लें यहाँ से टोटल है 16, ठीक है, यहाँ पे मान लें जीरो आ गया ऊपर, ये है पूरा 16 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 16 में से x हटा दो, 16 - x हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 16 - x हो गया। तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, यही तो बोला गया है, यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा। दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू, अगर हम वी नेट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वी नेट कह लें, तो ये पोटेंशियल यानी Q1 बाई, समझो R है नीचे, माइनस Q2 बाई R1 R2, ठीक है। और ये वी नेट क्या है मान रहे हैं हम, जीरो मान रहे, बोला गया ना जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो R1 की जगह ये वाला डाल देना, एक्स वैल्यू डाल देना, के कॉमन निकाल ले बाहर, 5 × 10⁻⁻8 अपॉन R1 की जगह x डाला, माइनस के तो बाहर निकाल लिया, Q2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये Q2 है माइनस में, अच्छा सॉरी, माइनस माइनस प्लस, हाँ एक गलती क्या की बताओ, ये गलती की है। v हमारा क्या स्केलर है कि वेक्टर है, v हमारा स्केलर, v और u यानी पोटेंशियल, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये वोल्टेज है, और ये जो है पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाला पोटेंशियल है u, ये दोनों है स्केलर। तो जब हम सिस्टम में कहीं पर निकालते हैं ओवरऑल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, तो पूरे सिस्टम क्या करते हैं, प्लस करने की कोशिश करते हैं, या माइनस या प्लस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और Q1 Q2 की जो वैल्यू है प्लस और माइनस के साथ मेंटेन करके चलेंगे। तो Q2 माइनस में था, ये वाला माइनस में ना, तो माइनस, ये बाहर प्लस बैठा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। ये माइनस यहाँ भेज दिया तो यहाँ 3 लिखो, 3 × 10⁻⁻8 अपॉन ये वैल्यू है 16 - x, क्योंकि टोटल 16 तो ये x पे 16 - x, ठीक है। अब देखो जो k है यहाँ के डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई k मतलब 0, हटा दो k की वैल्यू खत्म करो। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान दिमाग लगाने की x है 16 - x है, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर नीचे 16 - x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर में कुछ इक्वेशन फ्रेम बने होगा। अब स्क्वायर की वैल्यू को तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, नहीं बन रहा है क्या, 16 - x इंटू 10⁻², ठीक है। सेंटीमीटर में था, चाहो तो करो, चाहे तो ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में ना, तो x इंटू 10⁻² लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में लिखा ज़रूरत नहीं है। बस ये देखो ये तो 0 हो गया ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, चलो काहे के दिमाग मारी करें। 5 × 10⁻8 अपॉन x माइनस 3 × 10⁻8 अपॉन 16 - x। कब ये माइनस वाले इधर में इसके भेज तो प्लस हो जाएगा, क्या ही दिक्कत हो रही है हमें। 3 × 10⁻8 16 - x इक्वल टू 5 × 10⁻8 अपॉन, समझ गया ना, ये ऐसे कर लो ज़्यादा इजी रहेगा। तो क्या करना, ये तो कट गया, ठीक है, ये कट गया तो 3, फिर यहाँ पे इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, x इधर आएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ 5 × 16 - x, क्वाड्रेटिक में नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ ज़रूरत नहीं करने की, 16 - x, तो 3x इक्वल टू 5 × 16 80 - 5x -5 प्लस हो जाएगा 8x हो जाएगा, 80 x इक्वल टू 10 आ रहा है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गया हम लोग कि पूरे सिस्टम को प्लस क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिस्टम को पूरा प्लस किया जाता है। अब जो क्यू बैठा हुआ प्लस और माइनस उसी हिसाब से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 0 क्यों लिखा, क्योंकि बोल रहा है इनके पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल है कहीं पर 0 है, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कहीं पर 0 है, तो इन दोनों को सिस्टम का पूरा सम मारा और इज इक्वल टू 0 लिख दिया, है ना। तो ये माइनस मत करना, तो 24 हो गया। 25 देखो, अब ए रेगुलर हेक्सागोन साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच कैलकुलेट द पोटेंशियल। अरे भाई यार ये सब तो कितने इजी होते हैं, तो थोड़ा सा तुम्हें पुराने क्लास की एक ज्योमेट्री मालूम होनी चाहिए। भाई हेक्सागोन है, हेक्सागोन मतलब 6 लोग, 6 कोने हैं, मतलब 6 साइड्स हैं, 6 साइड है, तो डेफिनेटली हर साइड में रेगुलर साइड हैज ए चार्ज एट ईच, हर वर्टिसेस, हर कॉर्नर में तुम्हारा वो क्यू रखा हुआ है। अब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सबको प्लस मारना है, बस करना ही क्या है। हेक्सागोन है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना रहे, टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है। 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3, हाँ ठीक है, 5 6 हो गए। कह रहे हैं यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम है। चलो ये तो अच्छी बात है कि सबके वो सेम दिए हुए हैं 5 माइक्रोकूलम। तुम्हें सेंटर पता करना है, तो ऐसे तो एडिंग करना थोड़ा बड़ा आसान हो जाए। ये तो भाई सेंटर देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम होने वाली है, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम होने वाली है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी डिस्टेंस आर है ना, सेम है। भाई हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है बोलो, के Q1 Q2 बाई आर, ये फॉर्मूला है ना, के Q1 Q2 बाई आर। अब देखो के भी कॉमन, अब इनटू कर देना 6, जो हेक्सागोन है ना, इंटू 6 डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि सबको प्लस करोगे उससे बेहतर है डायरेक्ट इंटू 6 करो। क्यों, सबका डिस्टेंस बराबर है, सबके चार्जेस बराबर है, तो के अब ऐसे करो के Q1 Q2 बाई आर, के Q2 Q3 बाई आर, के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो आप इंटू 6 डायरेक्ट कर सकते हो। तो बस Q1 में वैल्यू डालना वही 5 है, Q2 में वही वैल्यू डालना अपॉन आर। हाँ बस ये आर के लिए हम कह रहे थे, आर कैसे निकालोगी ये हम कह रहे थे। तो हेक्सागोन में साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए भाई, हमें ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें तो सेंटर का डिस्टेंस चाहिए। अगर ये 10 है तो सेंटर का कितना होगा वो कॉन्सेप्ट चाहिए। तो ये सब चीज़ें हेक्सागोन के थोड़ा सा ज्योमेट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कि जिस तरीके से नहीं, अगर एक इससे पहले क्यूब वाला देखा था, क्यूब वाला एक फॉर्मूला देखा था, क्यूब का सेंटर कॉर्नर से सेंटर डिस्टेंस कितना होता है, फॉर्मूला आपने देखा था। तो ऐसे फॉर्मूले
क्वेश्चन में मालूम होने ज़रूरी है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 25। ये देखो 10 सेंटीमीटर है, सबके 10 से हेक्सागोन है, ठीक है, हेक्सागोन है, ये सारे 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो ये भी रहेगा, इसका डिस्टेंस ये भी क्या रहने वाला है। और रेगुलर हेक्सागोन है क्या, चेक कर लो। हाँ रेगुलर हेक्सागोन है, ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो रेगुलर हेक्सागोन में जैसे ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब रेगुलर हेक्सागोन में अंदर जो ट्राइंगल बनते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। रेगुलर हेक्सागोन में अंदर ट्राइंगल कितना बनता है? इक्विलेटरल, मतलब ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10। कब? रेगुलर हेक्सागोन में, ऐसे नहीं कोई भी हेक्सागोन में नहीं, रेगुलर हेक्सागोन में। तो ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस भी कॉर्नर सेंटर भी 10 सेंटीमीटर है, तो आर में 10 सेंटीमीटर डाल देना, पूरी वैल्यू Q1 की जगह 5 और Q2 की जगह भी 5। माइक्रो कूलम है तो वो मेंटेन कर लेना, माइक्रो कूलम है, ठीक है ना। तो बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकाल लेना। 26 देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटर ऑफ दिस 8 पिको, पिको मतलब 10⁻12 फैराड। वॉट विल बी द कैपेसिटेंस, यानी तुम्हें दिया क्या क्या है, तुम्हें कैपेसिटेंस दिया हुआ है 8 × 10⁻12 फैराड, ठीक है, सी तुम्हें दिया हुआ है। विल बी द इफ द डिस्टेंस, कह रहे हैं कि बिटवीन द प्लेट्स ऐसे दिस व्हाट विल द कैपेसिटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस बाय हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंशियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो भाई देखो प्लेट वाला, पहले प्लेट का जनरल फार्मूला क्या होता है बताओ, एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू अपॉन डी, यही फार्मूला होता है ना। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नो डाइलेक्ट्रिक, नो डाई इलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक फुल टू फुल डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो यहाँ पे के ऐड हो जाएगा। अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ जगह छोड़ रही है, तो के एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या करते हैं, डी माइनस टी, है ना, पूरा पूरा अभी जो हमने देखा है फॉर्मूला, ये वाला यार अभी अभी जो लगाया है देखो, के बाई डी बाई के वाला ये फॉर्मूला देखो, ये डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कब? जब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं और कुछ जगह छूट रही है, कुछ जगह वैक्यूम या एयर में छूट रही है, फुल टू फुल डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अगर फुल टू फुल डाइलेक्ट्रिक होता तो जस्ट क्या डालते हैं, के एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी कर देते, बस इतना ही करते थे। लेकिन हाँ यहाँ पे तो फुल टू फुल है ना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, हाँ रिड्यूस बाई हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंस, ठीक है, पूरा पूरा फिल कर दिया। तो देखो भाई क्या बात है, ये वैल्यू देखिए कितनी, ये तो इसकी वैल्यू तो 8 दी गई है ना, 8 की वैल्यू दी गई, तो 8 इज इक्वल टू 8 × 10⁻12 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई टी। चलो होल्ड मार दो, नई कंडीशन क्या है ना, दिस इक्वल टू 8 दिया है ना, कैपेसिटेंस सी 8 दिया हुआ है, 8 पी को, अरे भाई फॉर्मूला हमने डाला सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी, इसकी वैल्यू पूरी दी ना, तो इसकी मतलब इस सी की जगह नीचे 8 × 10⁻12 इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला वैसे फॉलो अप करेंगे, ठीक है ना, समझ गए, मतलब इसको मत गैप कर देना, सी इज इक्वल टू लिख दो 8, सी के नीचे सी की वैल्यू, बाकी फॉर्मूला फॉलो अप करेंगे। इसकी वजह क्या देखो, अब हमने कुछ चेंजेस किया है, जो नया वाला सी डैश है, क्या चेंजेस किया है, कह रहा है कि हमने डाइलेक्ट्रिक डाला और डिस्टेंस भी आधा किया है, तो डायरेक्टली डालेंगे तो डी एप्सिलॉन नॉट एरिया, सॉरी के एप्सिलॉन नॉट एरिया, और डिस्टेंस क्या कर दिया, आधा कर दिया है। और माइनस टी वो सब नहीं करेंगे, माइनस टी वो सब कब करते हैं, जब हम लोग कुछ जगह छोड़े दे रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे कैपेसिटर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक हमने डाला हुआ है, तो टी वाला थिकनेस नहीं लगाएंगे, तो सी डैश के, अब ये 2 पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी। अच्छा इसकी तो वैल्यू मालूम ही थी ना, मैं यहाँ निकाल देंगे, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी की वैल्यू 8 मालूम थी, सी डैश इज इक्वल टू 2 के इंटू इसकी पूरी वैल्यू 8 × 10⁻12, तो सी डैश इज इक्वल टू 16 के, है ना, 2 के इंटू 8 16 के इंटू 10⁻12। ठीक है, चेक कर लो, कुछ और गलती तो नहीं हुई, ये देख लेना। सही किया है, बस
डायरेक्टली कांस्टेंट 6 वैल्यू दी हुई है, तो 6 वैल्यू दी तो के की जगह 6 डाल लो, 16 इंटू 6 खत्म हो गई बात, 96 आ जाएगा, 96 पिको फैराड। देखो 96 आ गया, राइट। ओके, तो ये था 26 नंबर का क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, डायलेक्ट्रिक पूरा डाल रहे हैं कि थोड़ा डाल रहे हैं, तब ध्यान रखना। ये सब तो यार हलवाई ऐसे हैं। 3 कैपेसिटर ईच इज द 9 पिकोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट। मतलब 120 वोल्ट बैटरी से हमने 3 क्या लगाए, सीरीज में लगाए 3 कैपेसिटर, 1 2 3 ऐसे करके लगा दिए। ये है 120 वोल्ट, ठीक है ना। ये 9 ईच है, पिको है, ठीक है, 9 पिको है। बस अब तुम्हें क्या बोल रहा है मालूम, कह रहा है कि ये तो ऐसे लगा, तो यहाँ बताओ, ऐसे बताओ ईच उसमें कितना ये आएगा, पोटेंशियल आएगा, है ना। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। देखो अब हम लोग पहले क्या करें, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, पहले सीरीज में दिया हुआ है तो पहले ओवरऑल तुम्हें ओवरऑल वोल्टेज दिया है ना, सिस्टम का ओवरऑल वोल्टेज दिया है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस में निकाल लो, मतलब सी इक्विवेलेंट निकाल लो। सी इक्विवेलेंट सीरीज में तो 1/C ऐसे करके निकालेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। बाद में रेसिप्रोकल मार देना, तो कुल मिला के रेसिप्रोकल करके करने के बाद जो नया सी मतलब सी जो इक्विवेलेंट आ जाएगा, पूरे सर्किट का जो सी आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना, 3 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड आ जाएगा। अब निकाल लो चार्जेस पूरे सर्किट के। अब पूरे सर्किट का वोल्टेज मालूम पड़ गया, पूरे सर्किट का सी मालूम पड़ गया, तो पूरे सर्किट क्या निकालेंगे, चार्जेस। तो चार्जेस का फॉर्मूला क्या है, पूरे सर्किट का सी इंटू वी। सी कौन सा लेंगे, जो तुमने पूरे सिस्टम का पूरे सर्किट का निकाला है, 3 पिकोफैराड, तो 3 पिको 3 इंटू -12 इंटू वोल्टेज तो पूरे सर्किट के 120 है ना। तो जो टोटल चार्जेस होंगे कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 123 से कितना हुआ, 360 इंटू 10⁻12 चार्जेस है, तो ये सी लगा देंगे ना, चार्जेस है। कैपेसिटर में एफ लगाते हैं, इसमें सी लगाएंगे, तो ये आ गया पूरे सर्किट का क्या, चार्जेस आ गया, समझ गया ना। तो हमने क्या करना था, हमें हर ईच उसमें वो निकालना था, पोटेंशियल कितना होगा। ईच पोटेंशियल के लिए हमें ईच कैपेसिटेंस का क्या मालूम होना चाहिए, चार्जेस मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पूरे सर्किट का वोल्टेज मालूम था, पूरे सर्किट का हमने क्या निकाला, कैपेसिटेंस निकाल लिया, पूरे सर्किट हमने ये निकाला, पूरे सर्किट चार्जेस कितने हैं, तो Q इक्वल टू C इंटू वी कर दिया, तो C हमने निकाल लिया था पूरे सर्किट का, वोल्टेज पूरे सर्किट दिया होता, ये पूरे सर्किट के चार्जेस है, पूरे सर्किट चार्जेस इतना आ गया, ठीक है ना। अब हमें 1 बाई 1 निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वही Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, लेकिन अब इंडिविजुअल लगाएंगे, मतलब यहाँ पर लगाएंगे Q इक्वल टू CV, हमें V निकालना है, तो C नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू V। अब Q सीरीज में Q चार्जेस में कोई बदलाव नहीं आएगा, करंट पूरे सीरीज में सेम रहता है, हमें मालूम है एक ही वायर गया है, अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है तो हर जगह 100 इलेक्ट्रॉन है भाई, पैरेलल थोड़ी ना हो भाई, अलग अलग हो जाए चार्जेस, तो चार्जेस तीनों में सेम रहने वाले, मतलब जो पूरे सर्किट में चार्जेस है वही रहेगा। इसीलिए हमने यही तो खेल किया था, Q निकालने के लिए खेल किया ना इतना बड़ा, कि पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस निकाला, पूरे सर्किट वोल्टेज मालूम था, तो Q इक्वल टू CV, तो पूरे सर्किट चार्जेस निकाल लिया। अब पूरे जो सर्किट चार्जेस है वो हर कैपेसिटेंस वही चार्जेस है, फिर फॉर्मूला Q इक्वल टू CV वाले से V इक्वल टू Q बाई C कर दिया हमने, तो Q हमें मालूम है V इक्वल टू Q बाई C। Q कितना है अभी जो निकाला है, C जिस C पे निकाल रहे हो 9 इंटू 10⁻12, बस डिवाइड करते हो सब में, अब सब में सेम ही है तो एक ही का निकाल लो, बाकी सब में वही रहने वाला है, Q वही है, C सब में सेम है ना, C इसका अलग होता है इसका अलग होता है, सबको अलग अलग करते हैं। समझ गए, तो कितना मतलब अच्छा ये था। इसी रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ऐसे ही किया था हम लोगों ने, सर्किट का कुछ इंडिविजुअल निकालना होता था, पहले ओवरऑल पूरे सर्किट का निकालना पड़ता था। 27 हो गया, फिर 28 भी इजी है, निकाल लोगे आराम से। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया ऑफ दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस, mm में है, कन्वर्ट कर लेना -3 10 की पावर -3। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, what is the charges of each plate of the
कैपेसिटर। यार वही बात हो रही है, पूरे सर्किट का तुम्हें क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ठीक है, पूरे सर्किट वी दिया, तो पूरे सर्किट का तुम क्या निकालना, सर्किट क्या, ये एक पूरा पूरा एक ही कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर निकाल लेना है। तुम्हें एरिया दिया हुआ है और तुम्हें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो कैपेसिटर निकाल कर चार्जेस निकाल लेना, क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी से, क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी से निकाले चार्जेस। तो सी कितना है सर, भाई सी के लिए डालो ना फॉर्मूला यार, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाई डी, डायरेक्टली थोड़ी ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, एरिया की वैल्यू मालूम है, डी की वैल्यू मालूम है, सी निकाले सी इन टू वी करके टोटल चार्जेस निकाल लेना, क्या ही जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो बाकी दोनों भी इजी हैं। तुम्हें एक में पूछा गया है, बहुत इजी है, एक में पूछा गया क्या, पोटेंशियल बताओ, एनर्जी बताओ, और दूसरे में भी एनर्जी पूछा गया है। तो क्या क्या, अब एनर्जी के तीन फार्मूले, चार फार्मूले हैं, तो जिस हिसाब से जिसकी जो वैल्यू दी, सी दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डालो, उसका फार्मूला डालो और आंसर निकाल लो। तो 30 भी ऐसा ही है, तो 20 एंड 30 आप लोग खुद करके भेजोगे हमें, ठीक है।